गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी व्याकरण। बच्चों, हमने मुहावरे और कहावतें इस पाठ के दूसरे भाग में कहावत की परिभाषा और उसके अर्थ देखे और अभी हम तीसरे भाग में उद्देश्य और विधेय, शब्दयुग्म और अव्यय देखेंगे। तो पहले हम उद्देश्य और विधेय देखते हैं। तो बच्चों, इसमें हम पहले उद्देश्य की परिभाषा देखेंगे। उद्देश्य वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कहा या बताया गया है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे शुभम एक होनहार लड़का है। तो बच्चों, यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? शुभम के बारे में बताया गया है। तो शुभम यह क्या है? उद्देश्य है। अभी दूसरा वाक्य, हिमालय भारत की शान है। इस वाक्य में किसके बारे में बताया है? हिमालय। तो बच्चों, हिमालय यह क्या हो गया? उद्देश्य। तो चलो अभी हम विधेय की परिभाषा देखते हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे शुभम एक होनहार लड़का है। इस वाक्य में शुभम यह उद्देश्य है। और अभी हमने परिभाषा क्या देखी? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो इस वाक्य में उद्देश्य के बारे में यानी शुभम के बारे में क्या कहा है? एक होनहार लड़का है। इसका मतलब एक होनहार लड़का है, यह क्या हो गया? विधेय। अभी हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। हिमालय भारत की शान है। तो बच्चों, यहाँ पर हिमालय यह उद्देश्य है और उद्देश्य के बारे में क्या बताया है? भारत की शान है। तो बच्चों, भारत की शान यह विधेय है। अभी हम शब्द युग्म देखते हैं। शब्द युग्म की परिभाषा, अलग अलग अर्थ वाले दो शब्दों को साथ रखकर वाक्य में प्रयोग करते हैं तब उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। जैसे खाना वाना, बात बात, इधर उधर आदि। तो बच्चे ये सारे क्या है? शब्द युग्म है। तो चलो अभी हम अव्यय देखते हैं। अव्यय जिन शब्दों का किसी भी वाक्य में प्रयोग करते समय बदलाव नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। यानी बच्चों, जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे कल, फिर, वहाँ, यहाँ, आज, धीरे धीरे, अभी, चुपचाप आदि। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो पहले हम क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में देखेंगे। जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी क्रिया कब, कहाँ, कैसे और उसके परिणाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय में धीरे धीरे, चुपचाप, आज इत्यादि शब्दों का बोध होता है। जैसे रमेश धीरे धीरे चलता है। रमेश कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे यह क्या हो गया? क्रिया विशेषण अव्यय। अभी दूसरा उदाहरण, सीमा चुपचाप बैठी है। कैसे बैठी है? चुपचाप। तो चुपचाप एक क्रिया विशेषण अव्यय है। अव्यय का दूसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्दों के बीच संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो बच्चों, संबंध बोधक अव्यय के पहले
की या के प्रत्यय लगता है, जैसे की ओर, के लिए, के साथ, की तरह, की भांति, के बाहर। ये संबंधबोधक अव्यय है। जैसे सागर मित्रों के साथ घूमने गया। तो बच्चों इस वाक्य में संबंधबोधक अव्यय क्या है? के साथ। अभी हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। सुरेश घर के बाहर खड़ा था। अभी दूसरे वाक्य में के बाहर यह संबंधबोधक अव्यय है। अभी हम तीसरा प्रकार देखते हैं, वो है समुच्चयबोधक अव्यय। जो अव्यय अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ता है उसे समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। यानी दो स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मोहन और सोहन खेलने गए। तो इस वाक्य में मोहन और सोहन इस दो शब्दों को जोड़ने के लिए और शब्द का उपयोग किया है। दूसरा उदाहरण, तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। तो बच्चों यहाँ पर दो वाक्य जोड़ने के लिए तो शब्द का उपयोग किया है, इसलिए तो यह समुच्चयबोधक अव्यय है। अभी हम चौथा अव्यय देखेंगे, वो है विस्मयादिबोधक अव्यय। जिन अव्ययों से खुशी, आश्चर्य, दुख, घृणा, प्रशंसा आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इस अव्यय से बोलने वाले या लिखने वाले के मन के भाव प्रकट होते हैं। जैसे वाह क्या शानदार इमारत है। इस वाक्य में बोलने वाले के मन या भाव प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। भी दूसरा उदाहरण, अरे यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। तो बच्चों इस वाक्य में अरे यह क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय। तो बच्चों यह ज़्यादातर वाक्य के शुरुआत में आते हैं। अभी आगे हम देखते हैं कारक चिन्ह। हिंदी में मुख्य कारक चिन्ह है ने, को, से, का, की, के लिए, पर और में। ये वाक्यों में प्राय कर्ता और कर्म के बाद जुड़ते हैं। जैसे लड़के ने आम खाया। इस वाक्य में ने यह कारक चिन्ह है। और दूसरा उदाहरण है आम पेड़ से गिरा। यहाँ पर से यह कारक चिन्ह है। तो बच्चों उद्देश्य और विधेय, शब्द युग्म और अव्यय आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।